आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का साइंस चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95763914 और 15 वाले नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में जाके, समझे ना। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। जिस भी चैप्टर का PDF चाहिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, समझे ना। अब आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और लास्ट में इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला कहता है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका गुण जो होता है ना, उसका गुण चुंबकीय हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू रे? उसका गुण चुंबकीय हो जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा, समझे ना। अब देखिए कहता है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना डैश कहलाता है। तो आपको ये भी हम पढ़ा दिए, आप पढ़िएगा तो उसमें क्या रहता है? विद्युत लेपन। क्या कहलाता है बाबू रे? विद्युत लेपन। क्या कहिएगा? विद्युत लेपन कहलाता है, समझे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन डैश टर्मिनल पर और हाइड्रोजन डैश टर्मिनल पर होना चाहिए। तो जब आप किताब पढ़िएगा देखिए ऑक्सीजन जो O2 होता है ना, O2 समझे ना, O2 कहाँ चल जाता है? O2 चल जाता है एनोड टर्मिनल पर। कहाँ चल जाता है? एनोड टर्मिनल पर, समझे ना। और उसके बाद जो कैथोड होता है, कौन सा होता है? कैथोड। कैथोड चल जाता है कहाँ, पता है ना आपको? कैथोड आपको पता होना चाहिए कि ये चल जाता है कहाँ पर, समझे ना। ये चल जाता है हाइड्रोजन टर्मिनल पर। किस पर चलता है? हाइड्रोजन यानी H2 टर्मिनल पर चला जाता है। अब अगला देखिए क्या कहता है, कहता है कि विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव डैश डैश और डैश होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चालन जो करता है ना उसमें क्या होता है? या तो अम्ल होगा, या तो क्या होगा? या तो अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, नहीं तो अगर अम्ल और क्षार नहीं है या तो क्या होगा? लवण। ये तीनों में से कोई एक होगा। अम्ल होगा, क्षार होगा, या तो लवण होगा। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने वाले बल्ब नहीं जलता है पर चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है? इसका क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। देखिए इसका कोई खास कारण नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है क्योंकि द्रव विद्युत का क्या होता है? द्रव जो होता है विद्युत का क्या होता है? हीन चालक होता है। कैसे चालक होता है? हीन चालक होता है, समझे ना। और आगे देखिए जब टेस्टर खुले तार एक दूसरे को न छूते हो परंतु नजदीक हो तो उसमें चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है? तो वहाँ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। इसमें हो सकती है क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है। क्या है? दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत का हीन चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। इसीलिए चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल कभी विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आप क्या? नहीं। शुद्ध यानी शुद्ध जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं। क्या? नहीं यानी शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए हमें नमक या अम्ल या क्षार डालते हैं। इस स्थिति में चालन बन जाता है। मतलब नमक अम्ल या क्षार डाल देंगे तो वो क्या करेगा? विद्युत का चालन करने लगेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ कहता है कि अपने आसपास दिखने वाले वस्तुओं को लेपित वस्तुओं को सूची बनाइए। सूची क्या कहता है? बनवेल कहता है। देखिए क्या कहिएगा। पहला है साइकिल का हैंडल। ये लोहा का बनल रहता है। इसके ऊपर किसका परत चढ़ा जाता है? क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। फिर साइकिल का रिम देखिए, यह भी लोहा का होता है। इस पर भी किसका लेप चढ़ा जाता है? क्रोमियम का। मूर्ति देखे, मूर्ति एल्युमिनियम का बनता है, चांदी का लेप चढ़ा देता है। आभूषण देखिए चांदी का बनता है और सोना का लेप क्या करता है? चढ़ा देता है। इसमें और भी आप लिख सकते देखिए। मशीनों के पार्ट पुर्जे लोहा का बनता है, निकेल की करता है? परत चढ़ा देता है, समझे ना। अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन से? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब एगो 4 नंबर है, 5 नंबर होगा। क्या नंबर होगा? 5 नंबर। अब ये सुधार की भूल गई, समझे, थोड़ा सा गैप करके नहीं था इसीलिए। अब देखिए कहता क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के विद्युत तारों की मरम्मत करना चाहिए या सुरक्षित होगा? व्याख्या कीजिए। देखिए अगर वर्षा हो रहा है तो कभी लाइनमैन को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि समझे ना, क्योंकि पानी में भी क्या होता है? करंट आ जाता है और वो मर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप क्या? नहीं, वर्षा के पानी में काफ़ी मात्रा में लवण अम्ल और क्षार घुले रहते हैं। इस कारण वर्षा का पानी विद्युत का अच्छा सुचालक हो जाता है।
तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन को बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत के साथ साथ थोड़ी सी भी विद्युत रिसाव होने पर उसकी जान जा सकती है या कोई बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए क्या करता है वह विद्युत कभी लाइनमैन को बारिश के समय नई तार को जोड़ना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, समझे ना। देखिए कहता गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है। तो आप कहिएगा गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूने से विद्युत स्पर्शघात का खतरा रहता है, क्योंकि गीला होने पर हमारा हाथ जो होता है ना विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है और हमें करंट भी लग सकती है और हम मर भी सकते हैं। अब क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं। कहिएगा हाँ, आसुत जल के अलावा सभी द्रव क्या करते हैं विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब आइए अगला देखिए, कहता कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों हो जाता है। तो आप कहेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है। अब कहता है क्या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कहेगा हाँ, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला कहता है कि जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तब क्या हाँ, जब विद्युत धारा किसी चालक के विलयन में प्रवाहित होती है तो वह विलयन को अपने रासायनिक प्रभाव के कारण विक्षोभित कर देती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए 6 नंबर। कहता विद्युत लेपन क्या है। कहेगा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। कहता सुचालक तथा हीन चालक किसे कहते हैं। कहिएगा सुचालक, यहाँ हर्षों का छूट गया। कहेगा सुचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब हो जाएगा इत्यादि। हीन चालक में कहिएगा वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, इन सब से क्या होगा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कलम हो गया, समझे ना। अब देखिए अगला कहता है क्या वायु सदैव विद्युत का चालक होती है। कहिएगा नहीं, वायु सदैव विद्युत का चालक नहीं होती। अगर हवा विद्युत का चालक हो जाएगा सदैव, समझे कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाएगा, सब मर सकता है। कहता कि वह कौन सी परिस्थिति है जब वायु विद्युत का चालन बन जाता है। कि त्वरित के समय वायु क्या करता है विद्युत का चालक बन जाता है, समझे। अब देखिए आपका यह चैप्टर खत्म होता है, द एंड ऑफ द चैप्टर। आप 11 चैप्टर लेके मिलेंगे प्रकाश के खेल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद, कमेंट करते रहिए, मोटिवेट होते रहेंगे। समझे, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।